सबसे पहले मेरी आप सभी से अपील है कि आप सत्य सनातन को जो भी डोनेशन दे रहे थे उस डोनेशन को अब आप रोक सकते हैं और उसके स्थान पर आप सनातन हाट पर जाइए, वहां से कुछ भी उपयोगी जो भी आपको लगे पुस्तकें, टी शर्ट आदि खरीदिए। इससे आपको भी सनातन संबंधित जो आवश्यक वस्तुएं हैं या बुक्स हैं जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन भी हो, वो सब वहां से लेकर के पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारी भी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। तो डोनेशन को रोक करके अब आप हाट से शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जैसा कि तकरीबन 15 से 16 वीडियो में हमने आप लोगों को यह बताया था कि किस प्रकार से असाउद्दीन ओवैसी यह झूठ बोलता है कि इंडिया गेट के ऊपर तकरीबन 80% जो लोगों के नाम लिखे हैं, सैनिकों के नाम हैं, वो मुसलमान हैं और उनको सैनिक भी नहीं बल्कि उनको क्रांतिकारी कहता है, जबकि उसकी असलियत मैंने हर बार बताई है और मैंने कहा है कि इसमें कोई मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम नहीं बल्कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की तरफ से अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले उन सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने की अपनी जानें गंवाई थी। और ये वो समय था जिस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष बाबू लोगों को कह रहे थे कि आप आजाद हिंद फौज में इस सेना में शामिल हों ताकि हम इन अंग्रेजों को यहां से मार कर खदेड़ दें। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हुए और वो अंग्रेजों के साथ में चले गए थे। आज हमारी वो मांग पूरी होने वाली है जब हमारे देश को आजाद होने 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उस समय पर वो मांग पूरी हुई है जिसको कि हम पिछले 4 साल से लगातार उठा रहे हैं। और यह इससे बड़ा खुशी का मौका जो है सत्य सनातन परिवार के लिए नहीं हो सकता है कि आज वहां से अमर जवान ज्योति को मर्ज किया जा रहा है हमारे वॉर मेमोरियल में। वॉर मेमोरियल जो कि हमारे देश के जो महान सैनिक हैं, जो हमारी आर्मी है, उन सब हुतात्माओं के लिए यह वॉर मेमोरियल बनाया गया है जिन्होंने कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। वहां पर एक अलग ज्योति प्रज्वलित थी और यहां पर अलग थी। आज दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इस बार 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। वो रिकॉर्ड टूटने वाला है कि जहां पर हम देख रहे थे कि इंडिया गेट पर, जो कि मेमोरियल भी है अंग्रेजों का, अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले लोगों का, हद थे कि वो भारतीय थे अलग बात है, लेकिन वो भारतीयों के लिए, भारत की आजादी के लिए युद्ध नहीं था, बल्कि यदि वो युद्ध अंग्रेज जीत जाते तो भारत में गुलामी और अधिक बढ़ने वाली थी। इस बात को आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। वो दोनों की दोनों अग्नि यहां मर्ज होंगी और पहली बार भारत का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए मरने मिटने वाले जो सैनिक हैं उनके लिए जो जवान ज्योति प्रज्वलित है उस पर जाकर के वो श्रद्धा सुमन अपने पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन हो और हमारे देश का शहजादा भोदू गांधी यानी कि राहुल गाजी वो अफवाह ना फैलाए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल गाजी ने ट्वीट किया कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है और अब हमारी जो सरकार है वो जब आएगी हम उसको वापस से प्रज्वलित करेंगे, यानी कि मैं गुलामी की निशानी को एक बार फिर से प्रज्वलित करूंगा। अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारे गुलामी की निशानियां छोड़ी हुई हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया। अब गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर के लोग तो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों का भारतवर्ष में प्रवेश का द्वार था। अब जैसे कि विक्टोरिया का महल आप देखेंगे कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, वो भी एक गुलामी की निशानी है। राष्ट्रपति भवन एक गुलामी की निशानी है, ये संसद भवन एक गुलामी की निशानी है। और यही नहीं, यहां पर तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति भी हुआ करती थी, वो भी गुलामी की निशानी थी, जिसको कि 60 के दशक में यहां से हटा दिया गया था। अब सबसे बड़ी जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा ये है कि जहां पर कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी वहां पर एक भव्य सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगेगी। अब इससे आप क्या समझते हैं? अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
जिस महानायक ने भारत की आजादी के लिए इतना बड़ा विजन लेकर के वो जो आगे चले, और वो विजन लेकर के आगे चलने वाला व्यक्ति कौन था, जो कि कांग्रेस की कोर कमेटी में विजित होने के बावजूद अध्यक्ष ना बन सका, क्योंकि वहां पर मोहनदास करमचंद गाजी बैठा हुआ था नेहरू के तलवे चाटने के लिए और नेहरू को अध्यक्ष बनाने के लिए। प्रथम प्रधानमंत्री बनने का हकदार जो व्यक्ति, उसको हटा करके और बनाया किसको गया, नेहरू को। एक ऐसा अनसंग वॉरियर जिसके विषय में ना किताबों में पढ़ाया गया और ना ही जिसके बारे में इतिहास में ही दर्ज कहीं पर किया गया, जिसको पूरी तरीके से गुमनामी बाबा बना करके हमारी पूर्व की सरकारों ने एक गुमनाम रहस्यवादी चरित्र बना करके छोड़ दिया। जिस खानदान ने क्रांतिकारियों की मुखबिरी की हो, उनको मरवाया हो, उस खानदान को भला ये बात कैसे गवारा गुजर सकती है कि जब 1946 में नेहरू शपथ ले रहा था जॉर्ज पंचम के नाम की, इंग्लैंड के नाम की, वहां की विक्टोरिया महारानी के नाम की, उनकी निशानी यदि यहां छोड़कर गए और इंदिरा गांधी ने उसके नीचे ज्योति प्रज्वलित की, भला उसको कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे बुझा सकते हैं भाई। हम तो खुद एक गुलामी की निशानी है। ए हो ह्यूम ने आकर के हमारी पार्टी बनाई, हम लोगों को इस देश का शासन सत्ता दिया, हम वहां से सारी निशानियां हटा लें, जॉर्ज पंचम के स्थान पर हम उस व्यक्ति की मूर्ति लगा दें जिसको कि हमने गद्दार घोषित किया, जिसको कि हमने कांग्रेस का अध्यक्ष तक नहीं बनने दिया। ये अहंकार आज राहुल गांधी के अंदर बोल रहा है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई आप सब जानते हैं कि सच्चाई ये थी कि यह जो अमर जवान ज्योति है, इसको मर्ज किया गया है, ना कि उसको हमेशा के लिए बुझाया गया है, और असली स्थान पर मर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खतनाधारी और मदरसे ग्रेजुएट भी इस पर ज्ञान दे रहे हैं। मैं मदरसे के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी देखते हैं, मैं उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करूँगा, आप समझते हैं। ऐसे लोग भी ज्ञान दे रहे हैं जिनकी खुद की कौम अमर जवान ज्योति को लात मार करके तोड़ चुकी है। वो जो इस पर कई बार हमले कर चुकी है और जो कई बार इस पर आक्रमण कर इसको अपमानित कर चुकी है, जिनके बड़े बड़े नेता 7-7, 8-8 योजनाओं में जीतते रहे ये कह करके कि फौजी जो होते हैं, सेना जो होते हैं तो बलात्कारी होते हैं। वो व्यक्ति जिसने सेना का रास्ता रोकने के लिए पूरी सड़क खोद दी थी, उस व्यक्ति को सांसद बना दिया गया, उसको मंत्री तलक बनाया गया था, और इन्हीं खास कौम के लोगों के द्वारा। और ये लोग आज भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त लोगों से सख्त नफरत करते हैं। उन लोगों को इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं जो अमर जवान ज्योति तोड़ने वाले खतनाधारी टोपीधारी मदरसा ग्रेजुएट्स पर एक शब्द ना बोल सकते हो, जो रोड छाप मोमीन आज तक इन पर एक शब्द ना बोले हो, उनको आज इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल की जो ज्योति है उनके मर्ज होने पर बिल्कुल भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उनको किसी भी विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस पर तो खास तौर पर नहीं, क्योंकि आजादी के बाद यदि किसी ने हमारे सैनिकों का और उस अमर जवान ज्योति का अपमान किया है तो ये खास कम्युनिटी है, और अपमान करने के बावजूद उस पर ना बोलने वाला यदि कोई है तो एक खास ही कम्युनिटी है। लेकिन इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने वाले कौन लोग हैं? इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने वाले लोग वो जो स्वघोषित रावण हैं, और वो लोग जिन्होंने स्वयं को रावण सिद्ध कर लिया है, घोषित कर लिया है, और वो लोग जिन्होंने इस अंग्रेजों की निशानी को अपने देश का प्रतीक चिन्ह बना दिया। और आज ओवैसी जैसे ये मदरसा छाप लोग इस तरीके के रूमर्स फैलाते हैं कि उस पर जो नाम लिखे हुए हैं ना वो 80% मुस्लिम क्रांतिकारियों के हैं। अरे घंटा, तुम लोग जो खतना होने पर 2 बूंद जमीन पर खून की न गिर जाए उससे पहले कहने लग जाते हैं कि हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में, जिसकी आजादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, खैरात में उठाकर 2 टुकड़े जमीन के दे दिए थे। और इन लोगों ने कहा था कि हमें अपने मजहब से ज्यादा प्यारा अपना देश है और उस देश के लिए ही हम यहां पर रुक रहे हैं, अन्यथा इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हो चुका था। और मजहब के आधार पर बटे हुए टुकड़े में न जाकर के उस समय यह कहकर के हमें देश प्यारा है, इस देश में रहे, और आज इनके लिए सबसे ऊपर इनका मजहब, और कहते हैं कि हमें भड़काओ मत वरना यहां पर क्या अंजाम होगा, हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। आज
ये जो लोगों ने रंग बदला है ना, आप लोगों को आवश्यक है इस बात को जानना कि इनके पूर्वजों ने क्या कह करके देश का बंटवारा कराया और क्या कह करके ये इस भारतवर्ष में रुके थे, और आज इनके रंग क्या हैं। यही रंग वो लोग पलट रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, जिस व्यक्ति की मां एक मोमीन को अपना बेटा समझती थी, उसने उस महिला की बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसके बेटे को भी मार डाला। दिल्ली के अंदर यह चल रहा है। परिवार में घुसा और परिवार को समाप्त कर दिया। यही चीज 47 में हुई थी, 71 में हुई, अब हुई अमर जवान ज्योति के टूटते समय हुई, और भविष्य में इससे भी बड़ा स्वरूप उनका तैयार हो रहा है। मेरे शब्दों को लिख लीजिए। लेकिन इन सब के साथ ही साथ आज खुशखबरी का भी दिन है कि आज अमर जवान ज्योति अपने सही स्थान पर पहुंच चुकी है। इंडिया गेट भारतवर्ष में है। वो हमारे भारतीय लोगों की निशानी हो सकता है कि जिनकी जान गई प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन उनका क्रांति से, भारत की आजादी से कोई सरोकार नहीं है। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। इन सभी मदरसा छापों पर आपका क्या कहना है, यह भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर करने के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।